नमस्कार दोस्तों। किसी ने आज तक अपने पिता के लिए कविता लिखी है क्या? नहीं, वो स्कूल के भाषण वाली बात नहीं कर रहा। वो असल कविता जो आंखों के पीछे धड़कती है। हम सबने माँ के लिए, माँ पर बहुत कुछ लिखा है। आंचल की बात होती है, लोरी की बात होती है, माँ की ममता की बात होती है। मैंने भी कुछ कविताएं पीछे दिनों लिखी हैं माँ पर, मदर्स डे पर, और वो पसंद भी बहुत की जा रही हैं। आपने अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। लेकिन पिता, वो जो सबसे कम दिखाई देते हैं पर सबसे ज्यादा थामे रहते हैं। वो जो अपनी थकान को भी हमारे सपनों के नीचे दबा देते हैं। इस फादर्स डे पर एक बार उस रिश्ते को महसूस कीजिए जो कभी उंगली पकड़कर नहीं, परछाई बनकर चला था। और अगर ये कविता आपको अपने पापा की याद दिला दे तो कमेंट में उनका नाम जरूर लिखिएगा, ताकि ये शब्द सिर्फ मेरे नहीं, हम सबकी श्रद्धांजलि बन जाए। कविता का शीर्षक है कांच की बोतल में बंद धूप जैसा था पिता। घर के सबसे कम रोशन कमरे में जिस दराज में तारों की लड़ी रखी है, घर के सबसे कम रोशन कमरे में जिस दराज में तारों की लड़ी रखी है, उसी में कहीं अब भी उनकी मुस्कान रखी है। थोड़ी मुरझाई सी जैसे पुराने खतों पर लगी गुलाब की पंखुड़ियां, थोड़ी मुरझाई सी जैसे पुराने खतों पे लगी गुलाब की पंखुड़ियां। दीवार की घड़ी में हर घंटे से पहले, दीवार की घड़ी में हर घंटे के पहले एक चुप सी ठहरती थी। दीवार की घड़ी में हर घंटे के पहले एक चुप सी ठहरती थी, जैसे कोई साया कुछ सोच कर रुका हो। अब वो ठहराव भी गुजर गया है, अब वो ठहराव भी गुजर गया है। घड़ी अब भी चलती है, घड़ी अब भी चलती है, पर वक्त अब किसी के आने की आहट नहीं सुनता। पिता थे परछाई नहीं छांव थे, पिता थे परछाई नहीं छांव थे, जिनके नीचे हम सब अपने सुख दुख रखकर थोड़ा हल्का हो लेते थे। वसीयत में नाम नहीं उसूल लिखे थे उन्होंने, वसीयत में नाम नहीं उसूल लिखे थे उन्होंने, पर वो पुराना मापने वाला बांस, पर वो पुराना मापने वाला बांस जिससे हम अपनी ऊंचाई नापते थे, अब भी उनके कद को नहीं छुपाया। घर की अलमारी में न कोई खाता था, न कोई जायदाद का नक्शा। वहां तो बस टिकी थी कुछ मान्यताएं, वहां तो बस टिकी थी कुछ मान्यताएं जो समाज से बड़ी थी, परंपराओं से ऊंची थी। उन्होंने उंगली पकड़कर सिर्फ चलना नहीं सिखाया, उन्होंने उंगली पकड़कर सिर्फ चलना नहीं सिखाया, उन्होंने दिखाया कि कैसे समय से 2 कदम आगे चला जाता है बिना कोई शोर किए। धर्म की किताबों से ज्यादा हमने ये सत्य उनसे सीखा, धर्म की किताबों से ज्यादा हमने ये सत्य उनसे सीखा कि कर्म से बड़ा कोई कर्मकांड नहीं होता और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धर्म की किताबों से ज्यादा हमने ये सत्य उनसे सीखा कि कर्म से बड़ा कोई कर्मकांड नहीं होता और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वो सौदे नहीं करते थे, वो सौदे नहीं करते थे, वो समझाते थे कि देना सिर्फ लेन देन नहीं होता। वो सौदे नहीं करते थे, वो समझाते थे कि देना सिर्फ लेन देन नहीं होता, कभी कभी चरित्र बनाता है। उन्हें न पुरस्कार मिले न दौलत न शोहरत, उन्हें न पुरस्कार मिले न दौलत न शोहरत, लेकिन उन्होंने हम सब में एक इंसान होने की समझ छोड़ दी। पिता ने कुछ नहीं कहा कभी, पिता ने कुछ नहीं कहा कभी, बस आंखों से पढ़ा दिया। पिता ने कुछ नहीं कहा कभी, बस आंखों से पढ़ा दिया कि जो तुम समझ नहीं पा रहे हो वही सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, कि जो तुम समझ नहीं पा रहे हो वही सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। हमारे पांव में जो धरती है उसकी मिट्टी उन्होंने चुनी थी। हमारी जुबान में जो ठहराव है, हमारी जुबान में जो ठहराव है उसका उच्चारण उन्होंने सिखाया था। अब जब वो नहीं है तो लगता है घर में कुछ बचा ही नहीं। अब
जब वो नहीं है तो लगता है घर में कुछ बचा ही नहीं, सिवाय उस गंध के जो पसीने और पूजा की राख से मिलकर अब भी चुपचाप दीवारों में धड़कती। अब जब वो नहीं है तो लगता है घर में कुछ बचा ही नहीं, सिवाय उस गंध के जो पसीने और पूजा की राख में मिलकर अब भी चुपचाप दीवारों में धड़कती। तो क्या पिता सच में चले जाते हैं सरस? तो क्या पिता सच में चले जाते हैं सरस, या बस कम बोलते हैं, कम दिखाई देते हैं, पर हर जगह रह जाते हैं? तो क्या पिता सच में चले जाते हैं सरस, या बस कम बोलते हैं, कम दिखाई देते हैं, पर हर जगह रह जाते हैं? जैसे किसी पुरानी किताब में फंसी हो धूप की हल्की सी किरण, वैसी ही कोई रोशनी आज भी बांध कर रखे है हमें। कांच की बोतल में बंद उस धूप के जैसे थे हमारे पिता। साथियों, आपके पास भी ऐसे ही पिता थे जो शब्दों में नहीं हर काम में थे। तो आज कुछ मत कहिए, बस एक मौन श्रद्धांजलि दीजिए और इस कविता को वहां तक पहुंचाइए जहां किसी बेटे की आंख में अब भी मुस्कुराहट की नमी अटकी है। और हाँ, अगर वो आज आपके पास हैं तो जाकर गले लगाइए, क्योंकि कुछ रिश्ते कहने से नहीं, थाम लेने से संभलते हैं।